अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लोकल बेस या नेबरहुड बेस, या फिर हम कह सकते हैं कि बेस एट ए पॉइंट क्या होता है। एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक हो गया। एंड एक्स बिलोंग करता है एक एक्स को, ठीक है। एक एलिमेंट लिया एक्स जो कैपिटल एक्स को बिलोंग करता है, उसका एक एलिमेंट लिया। अब वो क्या कहता है, अ सब कलेक्शन, एक सब कलेक्शन बी एक्स कंटेनिंग एक्स, ठीक है, ऑफ टा, यानी टा में, ठीक है, टा की एक सब कलेक्शन लेनी है जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। उन तमाम को आपने सेट्स को, ओपन सेट्स कहलाते हैं टा के, उन तमाम सेट्स को उठाना है और उसको बी एक्स में डालते जाएंगे। उस कलेक्शन को मैं कहूँगा इस कॉल्ड ए लोकल बेस है, या नेबरहुड बेस है, या फिर बेस एट ए पॉइंट एक्स है, ठीक है। वो कलेक्शन जो है वो नेबरहुड बेस, लोकल बेस या बेस एट पॉइंट एक्स उस वक्त होगी अगर इफ फॉर एवरी ओपन सेट वी बिलोंग टू टा, यानी टोपोलॉजी में हर ओपन सेट, कौन सा ओपन सेट, विद एक्स बिलोंग टू वी, जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा होगा। टा में हर ओपन सेट जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा होगा, उसके लिए देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट कर जाए अ सेट यू बिलोंग टू बी एक्स। उन तमाम ओपन सेट के लिए बी एक्स में मेरे पास एक ओपन सेट यू ऐसा मिल जाए सच डैट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एक्स बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो वी का, यानी एक्स कंटेन इन यू, एक्स यू में कंटेन करे और यू खुद कंटेन हो जाए वी में। तो फिर मैं उस कलेक्शन को मैं कहूँगा हाँ ये जो है ना लोकल बेस है, या नेबरहुड बेस है, या बेस है एट ए पॉइंट एक्स की, ठीक है बच्चों। कि एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक एलिमेंट मैंने एक्स लिया, एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक एलिमेंट मैंने एक्स का लिया, ठीक है। अब टा में से मैंने एक सब कलेक्शन एक्स ले ली, ठीक है। जितने भी कलेक्शन लिए उन सब में एक्स कंटेन कर, उन सब में एक्स है पड़ा, ठीक है। अब उस कलेक्शन को मैं कहूँगा कि ये जो है ना लोकल बेस है, या नेबरहुड बेस है, या बेस एट ए पॉइंट एक्स है, ठीक है। अगर एवरी ओपन सेट बिलोंग टू टा टोपोलॉजी में, ठीक है, हर जो ओपन सेट पड़ा होगा जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा, यानी एक्स कंटेन कर रहा होगा उस वी में, उस वी के लिए हर ओपन सेट के लिए बी में मेरे पास एक ओपन सेट यू मिल जाए, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एक्स बिलोंग करे यू में और यू सब सेट बन जाए उस वी का, ठीक हो गया। तो ये था लोकल बेस, नेबरहुड बेस, या बेस एट द पॉइंट एक्स। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको जी। एग्जांपल है एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है ए बी सी, जिसमें उसके मेंबर्स हैं टी, टा एक टोपोलॉजी है, एम्प्टी सेट है, ए है, बी है, ए बी और एक्स है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन मेरा है कि फाइंड लोकल बेस एट एक्स पॉइंट, एट पॉइंट ए की लोकल बेस निकालनी है, फिर पॉइंट बी की, और फिर पॉइंट सी की, ठीक हो गया। तो फॉर बी ए, यानी लोकल बेस हमने निकालना है बी ए की लोकल बेस। तो
सबसे पहला जो लोकल बेस जो में हमारे माइंड में आता है वो ये है कि देखते हैं कि ए जो है ना इस टर्म में किस में पड़ा है, सबसे छोटा ओपन सेट उठाना है, ठीक है, और वही मेरा लोकल बेस का काम करेगा। ठीक हो गया। तो ए में देखते हैं, इसमें से सबसे ए इसमें भी पड़ा है, इसमें भी है और एक्स में भी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा ओपन सेट लूँगा, ठीक है, वो मेरा लोकल बेस का काम करेगा। तो इसका मतलब है कि लोकल बेस ऑफ ए इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ये चीज़, ठीक है। ये है मेरी लोकल बेस ऑफ ए, उसमें सिर्फ एक ही सेट है, ए है, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, हाँ वाकई ये ए जो है ना उसका लोकल बेस का काम करता है, यानी ये वाकई उसका नेबरहुड बेस है या लोकल बेस है या बेस एट ए पॉइंट ए है। ठीक हो गया। चलें जी, सबसे पहले ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर, ठीक है, आर ओपन सेट निकालो जिसमें ए कंटेन कर रहा है। टोपोलॉजी में जाएं, उसमें आप देखें कि ए जो है ना किस किस में कंटेन कर रहा है, इसमें कर रहा है ओपन सेट में, इसमें और एक्स में, इसको निकाल लिया हमने। ठीक हो गया, ये हमने निकाल लिए। अब ये सारे आपके वी हैं, ठीक है ना, ये सारे आपके क्या हैं, वी हैं। कंडीशन मेरी क्या थी कि फॉर एवरी वी बिलोंग टू टा, कि हर ओपन सेट जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा उसके लिए बी एक्स में मेरे पास एक ओपन सेट यू एग्जिस्ट कर जाए, सच डैट के एक्स यू में बिलोंग करे और यू सबसेट हो जाए वी का। तो ठीक है, तो यू मेरे पास आ चुका है, यू है मेरे पास, ये मेरा यू है। ठीक हो गया। और वी भी मेरे पास आ चुके हैं, वो कौन कौन से हैं, ये हैं ए, ये भी बी है, इसको बी का नाम दे सकते हैं, ये बी और ये भी, तीन है। ठीक है, उसने क्या, हर ओपन सेट के लिए मेरे पास एक यू होना चाहिए। चलें जी चेक करते हैं। अब बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स बिलोंग करे यू में और यू सबसेट हो वी का। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर ए है तो ए बिलोंग कर गया, यू ओपन सेट मेरे पास आ चुका है, ठीक है, ए ये जिसको मैंने कहा था ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक ओपन सेट आ चुका है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बिलोंग करे इस यू में और यू सबसेट हो वी का। ठीक है, अगर वी मैं ये लेता हूँ, इस सेट को वी का नाम देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ए सबसेट है इस सेट ए का। ठीक हो गया, यानी ए बिलोंग करता है ए में और ये सबसेट है वी का। ठीक हो गया। अगर वी मैं ये लेता हूँ तो उसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए बिलोंग करता है यू में और यू सबसेट है इस वी का। ठीक है, और अगर वी में एक्स लेता हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कैसे, कि ए बिलोंग कर रहा है यू में और यू सबसेट है इस वी का, और वी यहाँ पर क्या है, एक्स है। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि ये मेरी ए की जो लोकल बेस है, ठीक है, या नेबरहुड बेस है, वो मेरा ये है। अब एक और बात, एक पॉइंट के कि एक से ज़्यादा लोकल बेस बन सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के एक से ज़्यादा लोकल बेस बन सकती हैं। कैसे, लेकिन शर्त यह है कि इसको उन तमाम में कंटेन करना है, ये उन तमाम में होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको नहीं डालोगे तो फिर ये लोकल बेस नहीं बनेगा आपका। ठीक है, उसके लिए मैं एक कंडीशन मैं कहता हूँ, हाँ जी क्या इसको छोड़ के ये है कंटेन कर रहा है, क्या ये लोकल बेस का काम करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ हाँ जी ये इसकी एक मैं लोकल बेस बना लेता हूँ कि मैं कहता हूँ बी ए में मेरे पास ये लोकल बेस का काम करेगा, ए बी। ठीक है, तो ये इसमें ये लोकल बेस का काम, उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग करे यू में और यू सबसेट हो वी का। ठीक है, तो
ये मैं ये वी ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ वी है मेरे पास ए है, ओपन सेट ही लेना है ना जिसमें ए कंटेन कर रहा होगा, ये भी वी है, ये भी वी है, ये भी वी है, ठीक है। अब ये देखें ये मेरा यू है, अब देखें ए जो है ना वो बिलोंग कर रहा है यू में यानी ए बी में। अब क्या ए बी जो है वो सब सेट बन रहा है इसका वी का? नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ये लोकल बेस नहीं है। हाँ ये लोकल बेस इस सूरत में होगी कि अगर इसमें इसको मैं कंटेन करा दूं, ठीक है। तो ये है आपका, ये बन जाएगा यानी ए, इसमें अगर मैं इस सेट को शामिल कर दूं, ठीक है, तो हाँ अब ये मेरे पास लोकल बेस बन चुका है, ठीक है। और एक और लोकल बेस भी बन सकता है यानी ए, इसको भी शामिल कर दूं, ठीक है, और एक्स को भी शामिल कर दूं, तो ये भी मेरे पास लोकल बेस है, ठीक है। और एक लोकल बेस मेरा ये भी बन सकता है बी ए इज इक्वल टू, हाँ जी, ए, क्योंकि ए तो सब में डालना ना, जो सबसे छोटा सेट होगा वो सब में आएगा। इसको और एक्स को अगर मैं शामिल कर दूं, ठीक है, तो ये भी मेरा लोकल बेस है। तो एक पॉइंट के एक से ज़्यादा आप लोकल बेस फाइंड कर सकते हैं, वो पूरा का पूरे कलेक्शन भी हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जो नेबरहुड बेस कहलाता है, ठीक है, वो क्या होगा, उन सब का जो छोटा होगा, ये है मेरा नेबरहुड बेस, ठीक है। जो उन तमाम उसमें नेबरहुड बेस में जो सबसे छोटा होगा वो मेरा आपका लोकल बेस या नेबरहुड बेस कहलाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से पता चला कि एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड बेस हो सकते हैं, लेकिन जो नेबरहुड में लोकल बेस होगा यानी जो वो सबसे छोटा होगा हमारा, ठीक है। अब हम बी के लिए लेते हैं, ठीक हो गया। अब बी के लिए मेरे पास देखें सबसे छोटा कौन सा, बी इसमें भी कंटेन कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, तो जो मेरा लोकल बेस होगा बी का वो मेरा ये होगा बी, ठीक है। ये देखें, हाँ फॉर बी के लिए लोकल बेस के लिए मेरे पास ये बी है, कंडीशन के एक्स बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो वी का, तो ऑल ओपन सेट कंटेनिंग बी आर, बी पड़ा है, ए बी और एक्स पड़ा है, तीनों पड़े हैं, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास है कि हाँ जी, तो वी अगर मैं बी लूँ फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्योंकि ये मेरा यू आ चुका है, ये मेरा यू है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करे, कंडीशन ये है ना एक्स बिलोंग करे यू में, तो एक्स मेरा यहाँ पर बी है तो बी बिलोंग करे यू में, तो ये मेरा यू है और यू सब सेट है किसका, इसके हर ओपन सेट का, ये देखें, ठीक है। इसका हाँ तो फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये लें बी तो फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई है कि बी बिलोंग करता है इस बी में और ये सब सेट है इसका वी का, और एक्स बी बिलोंग करता है इस बी में और ये सब सेट है इस वी का, अगर वी हम ये लेते हैं। तो उसने कहा था डेफिनेशन भी हमारी यही है कि हर ओपन सेट के लिए आपके पास कलेक्शन में एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसके बी के और भी आप बेस बना सकते हैं लोकल बेस, ठीक है, लेकिन शर्त यह होगी कि इसमें आप उस सब को डालते जाएंगे, ठीक है। मसलन बी है आपका ये बी और इसमें आप अगर इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये भी एक लोकल बेस बन जाएगा। अगर आप बी में एक्स ऐड कर देते हैं फिर भी लोकल बेस बन जाएगा, अगर तीनों को भी कर देते हैं तो फिर भी ये लोकल बेस होगा। लेकिन लोकल बेस होता क्या बेसिकली, उन तमाम का जो सबसे छोटा होता है ना वही हमारा लोकल बेस कहलाता है या नेबरहुड बेस कहलाता है। चलें जी अब पॉइंट सी के आते हैं। हाँ जी, पॉइंट सी का ये है एक्स, क्योंकि पॉइंट हमने एक्स में से लेना होता है। अब सी का देखते हैं ओपन सेट जो सबसे छोटा हो, जिसमें सी कंटेन कर रहा हो, सबसे छोटा ओपन सेट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक्स में पड़ा है, सबसे छोटा भी एक्स है और है भी एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें मेरा जो होगा नेबरहुड बेस वो मेरा एक्स होगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। आल, अब हम चेक करते हैं कि आल ओपन सेट कंटेनिंग सी आर, सी में कितने ओपन सेट हैं जो सी में सी को कंटेन कर रहे हैं, वो टोपोलॉजी में कितने सी हैं ओपन सेट जिसमें सी है, तो वो सिर्फ एक ही एक्स में पड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिनेशन है कि एक्स बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो वी का, तो इसका मतलब है कि ये मेरा
u है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा v है, ठीक है। तो यहाँ पर x आपका c है और u आपका x है और v आपका x है। तो c बिलोंग कर रहा है x को, ठीक है, और x सबसेट है, यानी c बिलोंग कर रहा है u में और u सबसेट है v का। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको पता चला कि एक पॉइंट के एक भी लोकल बेस हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आगे है एक नेक्स्ट है जी बच्चों, तो B की, हाँ जी, A की जो मेरे लोकल बेस आया उसमें सिर्फ एक ही सेट आया, ठीक है। B की जो लोकल बेस है उसमें मेरा आया एक B आया, सबसे छोटा, और भी थे लेकिन हम सबसे छोटा लेते हैं, और C में मेरे पास एक ही था X। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो आगे एक है कि अगर इन तमाम को, जितने भी लोकल बेस हैं, इन तमाम के अगर हम कलेक्ट करके एक सेट बना लें B, जिसमें ये सारे पड़े हों, A भी पड़ा है, B भी पड़ा है और X भी पड़ा है, ठीक है। तो इन तमाम की कलेक्शन ये क्या बनाती है, बेस, ठीक है। B इज अ बेस फॉर टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी जो गिवन टोपोलॉजी थी ना, ये उसकी बेस है, ठीक है। ये उसकी क्या बन गई, बेस, इस टोपोलॉजी की। ये जो थी ना टा एम्प्टी सेट ए बी और एक्स, ये उस टोपोलॉजी की ये बेस है, ठीक है। क्योंकि इसके हर एलिमेंट को आप इसकी यूनियन की फॉर्म में, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि अगर लोकल बेस या नेबरहुड बेस जितने भी हैं सेट एक्स के, जितने भी नेबरहुड बेस हैं, अगर तमाम को कलेक्ट करके कलेक्शन, ठीक है, एक सेट बनेगा, वो जो सेट होगा वो उस टोपोलॉजी की बेस होगी। ठीक हो गया। हाँ जी, उसके लिए मेरे पास एक थ्योरम भी है, उसको भी आप देख लें। थ्योरम क्या कहता है कि अ कलेक्शन बी, ठीक है, एक कलेक्शन बी होगी किसकी, ऑफ ओपन सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज अ बेस फॉर ए टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। कहता है एक कलेक्शन बी है, वो क्या होगी, बेस होगी किसकी, टोपोलॉजी टा ऑन एक्स, ठीक है। एक्स पर एक टोपोलॉजी टा है, ये बी कलेक्शन उसकी बेस होगी। इफ एंड ओनली इफ बी जो है वो कंटेन्स करे, मुश्तमिल हो अ बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। अगर बी जो है, ठीक है, जो कलेक्शन है वो सेट एक्स के हर पॉइंट की बेस हो, ठीक है। अगर ये जो कलेक्शन है वो सेट एक्स के हर पॉइंट की बेस पर मुश्तमिल अगर सेट है, ठीक है, तो वो सेट क्या होगा, वो उस टोपोलॉजी की बेस होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम था, इसको आपने याद करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक छोटा सा है कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस हैज़ ए फाइनाइट नेबरहुड बेस। कि आपकी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है ना, वो हमेशा एक फाइनाइट नेबरहुड बेस रखती है, या लोकल बेस कह लें, एट ए पॉइंट, ठीक है, एट इट्स पॉइंट्स पर। कैसे, क्योंकि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स डिस्क्रीट के लिए मेरे पास जो लोकल बेस या नेबरहुड बेस उस पॉइंट पर आएगी, वो मेरा क्या होगा, एक ही सेट होगा, एक्स सिंगलटन सेट, यानी सबसे छोटा ओपन सेट। और ये पता है आपको ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस एक्स हैज़ रखता है अ फाइनाइट नेबरहुड बेस। जो नेबरहुड बेस रखता है ना, वो क्या रखता है, फाइनाइट रखता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।